खतौली विधानसभा सीट पर जनता के बीच का ही होगा रालोद का प्रत्याशी चौधरी जयंत। मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट पर राजनीतिक चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं आज खतौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीपलहेड़ी गांव में राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और शामली की जनता ने 2022 में विधानसभा चुनाव में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन हम खतौली विधानसभा की सीट खो चुके थे, उसे दोबारा जीतने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और रालोद के कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती हमारे खाते में होगी। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि आज लोग एक नए अध्याय के साथ बढ़ना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के दौरान मुजफ्फरनगर आए थे तब वह ऐसे भाषा बोलकर गए थे, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि गन्ने का भाव अभी तक क्यों नहीं मिला, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जो किसान के मुद्दे हैं और विकास के मुद्दे हैं उन्हें ही लेकर काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। कवालकांड में मारे गए गौरव की माता के चुनाव लड़ने पर जयंत चौधरी ने कहा कि उनका यह फैसला है कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। कौन लड़ सकता है यह मानक तो जनता ही तय करेगी। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी ने प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि विधायक की भी मजबूरी होती है कि जनता के बीच रहना। उन्होंने कहा कि हमारे मूल वर्कर गांव में ही हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि रालोद प्रत्याशी बाहरी नहीं भारी होगा, वजन से भारी होगा। हमारा वर्कर बहुत डिमांडिंग है, उसको सेटिस्फाई रखना सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि खतौली विधानसभा सीट पर रालोद का जो भी प्रत्याशी होगा जनता के बीच रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट सूर्य। देखिए, उपचुनाव यहाँ घोषित 5 तारीख को उपचुनाव होना है और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के यहाँ पर 3 नुक्कड़ सभाएं हमारी विधानसभा में लगी थी। पहली नुक्कड़ सभा में आदरणीय जयंत चौधरी जी पहुँचे थे। तो किस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, किस चीज़ पर? आप पिछली चुनाव से अब तक तैयारी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला था, इस बार किस तरह का आप जो समर्थन है जनता के बीच किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पिपलेड़ा गांव है और यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं ये सब लोगों का प्यार है। चुनाव मेरा 17 नहीं हुआ, 22 नहीं हुआ, पर मेरे समाज के लोग, किसान जाति के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो मेरे बुलावे पे आप यहाँ सब लोग पहुँचे हैं, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ और हमेशा ये लोग मेरी ताकत रहते हैं। चुनाव लड़ना न लड़ना वो तो नेतृत्व का मर्जी होती है, पर मैं अपने लोगों बीच में। टिकट की लाइन में आप क्या गए? पता नहीं कौन सी लाइन है, मैं तो किसी लाइन में खड़ा नहीं। तो क्या होगा, मतलब पता नहीं, जो होगा आपको पता लग जाएगा। टिकट मिलेगा, आप उसका समर्थन करेंगे? हमेशा से गया पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ, जिसे पार्टी चुनाव लड़ाएगी उसका साथ रहूँगा। धन्यवाद। कोई नहीं, एक बार मीडिया से बोलो ना, तो देखो जी, देखो। हाँ जी, चौधरी साहब, आप दिल्ली आए हैं, किन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल अपना चुनाव लड़ेगा? आज उपचुनाव के अभियान की शुरुआत है। अभी हमने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन जनता के बीच गए हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों ने जिस तरह से पिछले चुनाव में गठबंधन को ताकत दी, पूरी उम्मीद है हमें कि दोबारा हमारे वर्कर के हौसले और हिम्मत को बुलंद करने का काम जनता करेगी। जिस तरह से यहाँ आपकी चिट्ठी लिखे जाने के बाद यहाँ के विधायक की सदस्यता दी, उन्होंने आपको चुनौती भी कहा कि आपके पिता चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने हरवाया, आप मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, आपकी जमानत भी जब्त होगी, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब मैं उनकी कुछ बात पर टिप्पणी नहीं कहूँगा। सुमित्रा नंदन पंत एक बड़ी फेमस उनकी कविता है, उन्होंने लिखा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो कर्म सबके अच्छे होने चाहिए और इस देश में संविधान है, नियम कायदे कानून है। जिस कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको दंड दिया है, अब उस फैसले पे कोई सवाल नहीं उठने चाहिए। जयंत जी, अभी तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया, ना ही गन्ने का कोई भुगतान अभी जी, किसान आंदोलन पूरे देशव्यापी आंदोलन रहा। प्रधानमंत्री ने खुद उनको आश्वस्त किया कि आप अपने गांव और घर लौट जाइए और आपके मसले में सरकार बड़े फैसले लेगी, लेकिन अब तक कुछ उसमें हुआ नहीं। 1 साल उस आंदोलन को भी बीत गए हैं और पिछले वर्ष जब 26 सितंबर को रेट घोषित किया जा सकता था, तो अब नवंबर चल रही है और 5 दिसंबर को चुनाव होना है। क्या चुनाव के पहले ये सरकार गन्ने का रेट ही किसानों के लिए नहीं देगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिल चल चुकी हैं और ऐसे और किसी काम में ऐसा नहीं होता कि आप अपना माल दे दें, 1.5 साल बाद शायद आपको पेमेंट मिलेगा और कितना मिलेगा इतना भी नहीं बताया जाएगा। यानी अभी तो रेट भी घोषित नहीं, किसान को ये भी मालूम नहीं कि कितने पैसे मिलेंगे। दागी विधायक की ही पत्नी को टिकट दिया जा रहा है भाजपा की। आप गुजरात में भी देख लीजिए, ये चीज़ें परंपराएं हैं, एक संदेश देने के लिए लोगों को कि जो डिस्क्वालीफाई हो गया
उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हालांकि उनके घर वालों का कोई दोष नहीं है और विधायक जी के दोष पे अब कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, तो वो तो उनका अधिकार है किसको लड़ाएं। लेकिन वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता समझ रही है, इसलिए हम अपने उम्मीदवार के माध्यम से जनता के बीच सकारात्मक संदेश देंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार का हिस्सा होंगे खतौली विधानसभा में? देखिए, तो उनका फैसला है कि प्रचार अभियान में किस किस को जुटाना है, कहाँ लगाना है, और हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद।